तो आज है रमज़ान का आखिरी रोज़ा। 30 रोज़े आज पूरे हो गए हैं और रात में है, जैसे कि चांद रात है आज। तो बस मैं सोच रही थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो पार्लर से मैंने बुलाया है मेहंदी लगाने वाली को, क्योंकि अभी तो रात हुई नहीं है, चांद रात जैसे रात में है, तो ये दिन में आ गई है। क्योंकि ये मुझसे कह रही थी कि रात में मैं नहीं आ सकती, क्योंकि पार्लर में कस्टमर रहेंगे रात में, तो आप दिन में बुला कर मुझे लगवा सकते हैं। तो मैंने इसको बुलाया है, तो बस मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। और मैंने इससे कहा था मेरी बहन के घर भी चले जाना, उसको भी लगा देना, क्योंकि वो मुझसे कह रही थी मेहंदी वाले को बुलाने के लिए। तो बस पार्लर में गए थे, फेशियल कराया, अब बस मेहंदी लगाऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो मेहंदी लगाने के बाद बीबी हलीमा को मैंने नहलाया था, क्योंकि मेहंदी लगाने वाली आई थी 12 बजे और वो उठ गई थी जैसे कि 12 बजे से पहले थोड़ा 11:30 बजे। तो उसको बस मैंने फीडर ही दी थी और वो आ गई थी पार्लर से। तो बस लगाया है मेहंदी और 1 घंटे में ही धो लिया। तो बस इसमें कलर भी थोड़ा सा आया है, तो कुरान मैंने पढ़ लिया है। और मेहंदी में देखते हैं कि कल तक इसमें पूरा रंग आता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो ऑरेंज शेड ही है। और अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी तैयार करने, क्योंकि असर का वक्त हो रहा है, कुछ देर में असर का वक्त हो जाएगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 3:45। और इस वाले हाथ में बस हल्की सी लगवाई थी और सीधे हाथ में भरे हुए इस तरह से डिज़ाइन लगवा ली थी मैंने। तो अच्छी मेहंदी लगाई है और उसने मुझसे चार्ज किया था 200 रुपये। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़ा, बैंगन का ये पकोड़ा है, और इसके साथ मैंने चाउमीन तैयार की है। तो ये इफ्तारी में रहेगी, आखिरी रमज़ान है, तो ज़्यादा मैंने कुछ खास बनाया नहीं, चाउमीन बना ली है और बैंगन का पकोड़ा, क्योंकि अभी काम बहुत है रात में, चांद रात को काम, मगरिब का टाइम बस हो गया है। और बस मैं इस इफ्तारी सबकी लगा देती हूँ फटाफट से। तो बस मैं इफ्तारी अपने रूम में लेके आई हूँ, क्योंकि आज क्या हुआ कि बीबी हलीमा सो रही है और नीचे ही सारे लोग, अभी इफ्तारी मैं नीचे लगा कर आई हूँ, सारे लोग नीचे ही, इसके पापा भी, वो लोग इकट्ठे खोल लेंगे। दूसरे पोर्शन में हम लोग जैसे उस वाले पोर्शन में लगा देते हैं इफ्तारी, उधर ही रोज़ा सब लोग खोलते हैं। इस वाले पोर्शन में क्या कि किचन है नीचे और ऊपर मेरा रूम है, मेरी जेठानी का, तो बस उस वजह से मैं रूम में ले आई हूँ, क्योंकि इस वाले पोर्शन में कोई रहता नहीं है, उधर सारे लोग चले जाते हैं रोज़ा खोलने के लिए। तो बीबी हलीमा सो रही थी अकेले, मैं उसको छोड़ के गई नहीं, बस दुआ मांगूंगी। और बस अभी फटाफट से रोज़ा हमारा खुल गया, तो मैं रोज़ा खुलने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो रोज़ा बस मैंने खोला ही है और नमाज़ मैंने अभी पढ़ी नहीं मगरिब की, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा आतिशबाजी हो रही थी कि बहुत ज़्यादा, जैसे लोग ऐसे बम जला रहे थे हर घर में, बस वही निकल कर देखने लगी थी मैं। आसमान में आज बादल भी बहुत है, तो मैंने पड़ोस में पूछा भी लोगों से कि हमारे सामने ही रहती है, तो मैंने उससे पूछा कि चांद नज़र आया, तो उसने कहा कि चांद नज़र नहीं आया, मगर फिर भी लोग इतनी ज़्यादा आतिशबाजी कर रहे हैं। तो अभी जा रही नमाज़ पढ़ने। अब मैं सोच रही हूँ छत पे जाऊँ, देखूँ चांद कि क्यों नहीं नज़र आया। भाई चांद तो मोटा ही होगा, क्योंकि 30 का चांद है ये, ऐसे 29 का होता है, बहुत बारीक चांद होता है। बस छत पर जा रही हूँ। तो ऊपर छत पे आई हूँ, इतना ज़्यादा शोर है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि जो मतलब आसमान पे बम वगैरह जल रहा है, उसी का शोर है।
चाँद रात की तो खुशी और होती है, मगर रमज़ान आने का गम भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतने दिन पहले ही हम लोग तैयारी करने लगते हैं और एक महीना इतना जल्दी से बीत जाता है। फिर खैर कोई बात नहीं, अगले साल फिर रोज़ा रखेंगे। दोस्तों ने टिकलिंग की दोस्तों ने टिकलिंग की। उतार दूँ। ये मैडम जी उठी हैं रात को 9:30 बजे, घड़ी में 9:30 हो रहा है। ये बाहर निकल के आ गई, बस मैंने इसको फीडर दी थी और ये जा रही अब अपने दादी के रूम में। तो बस मैं इसको बुला रही थी कि आओ पहले खाना खा लो, मगर ये मानेगी नहीं। मगर मैं सोच रही हूँ थोड़ा घर को समेट लूँ, क्योंकि इसने बिखेर दिया है। कपड़े वगैरह भी जो फैले हुए थे इसको मैं रख देती हूँ तय लगा कर, क्योंकि सुबह बस ईद की तैयारी, मतलब ईदी का दिन है तो ऐसे मतलब बिजी जाएगा पूरा दिन, तो रात में ही सारा काम कर लेना सही रहेगा। चलो जा गुड़िया लो, हटो। हटो जल्दी हटो। तो खाना ना मैंने इसको खिला दिया था, मैंने भी खा लिया था। तो बहुत लेट हो गई हूँ, 11:30 हो गया है। और मैं सोच रही थी कपड़े को प्रेस कर लूँ, जो इसके पापा को सुबह पहनना है कुर्ता, और अपना भी मैं कपड़ा जो है जो मुझे पहनना है ईद पे, तो वो भी मैं प्रेस कर लेती हूँ। जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए, तो मैं सोचे ब्लैक वाला ही उसको इस्त्री कर लेती हूँ और वही मैं डाल लूँगी, क्योंकि ईद वाले दिन थोड़ा काम भी होता है, उस वजह से मैं सोच रही हूँ तो हल्का ही वियर कर लूँ। अगर कहीं जाना होगा ईद वाले दिन या उसके अगले, तब मैं थोड़ा वर्क बना हुआ सूट पहन लूँगी। तो अभी इसके पापा के लिए कर रही हूँ, 2 से 3 जोड़ा इन्होंने सिलवाया था, सारे कर देती हूँ। जो इनको पसंद आएगा वो, मतलब जो इनको पहनना होगा सुबह ईद की नमाज़ के लिए, तो वो ये पहन लेंगे। और अपना सूट बस मैं जा रही हूँ प्रेस करने, क्योंकि दुपट्टा जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो फोल्ड किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इसमें सिलवटें थी। तो पानी जैसे कि इसके छींटे देकर तब मैं इसको प्रेस करूँ ताकि ये सीधा हो जाए, मगर काफ़ी टाइम लगा और ये सीधा हुआ भी नहीं। बस थोड़ा ही बहुत सिलवटें इसकी हट पाई, मगर कोई बात नहीं। ये बांधनी जयपुरिया है तो ये थोड़ा सिलवटों वाला ही होता है दुपट्टा। तो इसका प्लाज़ो भी थोड़ा पानी डाल कर ही मैं प्रेस कर रही हूँ। और ये प्लाज़ो तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसमें साइडों पे पॉकेट भी थी, पूरी पैंट थी ये। और बस सूट भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ। ये ब्लैक वाला ही सूट मैं ईद वाले दिन सोच रही हूँ पहनने के लिए, क्योंकि कंफर्टेबल रहेगा। ये रियॉन का है, कॉटन रियॉन। बस सारे कपड़े मेरे हो गए प्रेस, तब भी मुझे टाइम लग गया थोड़ा। और बीबी हलीमा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी सबको। अब मैं हैंगर में डालकर अलमारी में डालने जा रही हूँ। तो इसको सुलाने के बाद मैं सोची इसको मेहंदी भी लगा दूँ बीबी हलीमा को, क्योंकि मैंने तो लगवा ली थी पार्लर वाली से। वो मुझसे कह रही थी कि इसको भी लगाने के लिए। मैंने कहा ये लगवाएगी नहीं, सारा हाथ जैसे इस तरह से मोड़ लेगी, मुट्ठी बीच लेगी, तो फिर सारी मेहंदी ख़राब हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सुलाने के लिए मैं इसको कब से कह रही कि सो जा बेटा। और घड़ी में अभी बज रहे हैं 12:45, तो इसको मैं सुलाने की काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ कि सो जाएगी। तो फिर हल्के हल्के हाथों से मैं इसको लगा दूँगी मेहंदी, और फिर सुबह उठना भी होगा फजर के टाइम, फजर से पहले। तो बस सो जाऊँगी अगर मेहंदी जल्दी से लग जाएगी बीबी हलीमा को। तो सो जा, दिमाग मत ख़राब कर। घड़ी में बज गए हैं, देखिए 1 बजने ही वाले, 12:45 हो रहा था, मैंने आपको बताया। बस इसको सुलाने की कोशिश कर ही रही हूँ। इसको मैंने फीडर भी दे दी कि सो जाए। और मेहंदी में तो हल्का हल्का रंग आ रहा है मेरे। शाम को बहुत ज़्यादा ऑरेंज शेड था, अभी हल्का हल्का रंग आ रहा है इसमें। तो बस इसको सुलाऊंगी। और रात को 2:30 बज गए मुझे। इसको मेहंदी में हल्के हल्के लगा ही रही थी, ये देखिए, और इसने ख़राब भी कर ली है। सो गई थी 2 ही बजे, तो 1 घंटा लगा इसको मुझे सुलाने में। और अब मैं हल्के हल्के हाथों से लगा भी रही हूँ, तो सारी हाथ पे फैला लिया है। और सुबह बस मुझे 1 से 1.5 घंटा में उठना भी होगा 4 बजे। अब मैं थोड़ी देर में सोच रही 1 घंटा में सो जाऊँ, क्योंकि ये बिटिया मेरी मेहंदी लगाएगी नहीं, मैं समझ गई हूँ। क्योंकि बार बार मैं लगा रही हूँ, तो इस तरह से हाथ, ये देखिए, ऐसे मोड़ देती है, पलट देती है और मेहंदी ख़राब हो जाती है। उस वाले हाथ की भी ख़राब कर दी और इस वाले हाथ की भी ख़राब कर दी। तो थोड़ी देर में अगर इसको पकड़े भी रहूँगी तब भी ये बार बार ख़राब कर रही है।
तो अब सोच रही हूँ कि नहीं लगाऊंगी, थोड़ा पैरों पे लगा दूंगी। और मैं यहाँ पे वीडियोस को अब एंड कर रही हूँ, क्योंकि यही छोटा सा व्लॉग था। पसंद आने पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।